अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप रोड के ऊपर साइन बोर्ड्स वगैरह देखते हैं ना, ये आपने कभी सोचा है कि ये शेप्स में और सिंबल्स में क्यों होते हैं? यहाँ इनके ऊपर रिटन फॉर्म में क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि ये तो एक ड्राइवर के लिए फिर बेहतर हो जाएगा ना समझना। तो उसकी कई रीजंस हैं, लेकिन जो सॉलिड रीजंस हैं ना वो 2-3 हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, ठीक है। नंबर 1 जो उसकी सॉलिड रीजन है ना, वो ये है कि भाई लैंग्वेज बैरियर। आपको पता है कि मोटरवे के ऊपर हर तरह के हर लैंग्वेज ज़बान बोलने वाले लोग चलते हैं। सिंधी भी होगा, पंजाबी भी होगा, पश्तो भी होगा, बलोची भी होगा, सराइकी भी होगा, उर्दू स्पीकिंग भी होगा, इंग्लिश स्पीकिंग भी होगा। यानी फॉरेनर्स भी आपको मोटरवे पे मिलेंगे, मोटरवे पे वो ट्रेवल करते हैं। तो ये एक क्लैरिटी हो जाती है कि भाई हर तरह के लोग, ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है, हर तरह के लोग साइन बोर्ड्स को समझ सकें। अगर आप सिंधी में लिख लेंगे, उर्दू में लिख लेंगे, तो जो इंग्लिश समझता है, जो सिंधी या उर्दू नहीं समझता, वो कैसे समझेगा? ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर इसमें से ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म करने के लिए लैंग्वेज बैरियर को इस तरह के सिंबल्स और साइंस के बोर्ड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन। पूरी दुनिया में यूएन की तरफ से ये एक स्टैंडर्ड है कि हर मुल्क में आपको एक ही तरह के सिंबल्स और साइन बोर्ड्स मिलेंगे। यानी उसमें मैंडेटरी साइन बोर्ड्स भी होंगे, इंफॉर्मेटरी भी होंगे, वार्निंग साइन बोर्ड्स भी होंगे। ये 3 कैटेगरीज होंगी आपको पूरी दुनिया में। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, पूरे यूरोप में आपको इसी तरह के साइन बोर्ड्स मिलेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। उस स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए ये सिंबल्स और साइंस यहाँ पे दी गई हैं। और तीसरा क्लियरिटी। आप जैसे ही साइन बोर्ड को देखते हैं ना, आपको एक चीज़ जहन में आ जाती है, क्लियर हो जाता है। अगर आपने वो पढ़ा हुआ होगा, जब आप लाइसेंस के लिए टेस्ट वगैरह देने जाते हैं तो आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है और फलां रूल किस वक्त अप्लाई होगा, लेन और लाइन में क्या फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस और साइन बोर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर 4 जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि भाई डिस्ट्रैक्शन। जब आप रोड के ऊपर चल रहे हैं और आप सामने कोई साइन बोर्ड देखते हैं, अगर वहाँ पे रिटन फॉर्म में चीज़ें लिखी होंगी तो आप तो वो पढ़ने में ही लग जाएंगे। अगर आपको वो साइन बोर्ड, वो साइन समझ नहीं आएगी या वो जो सिंबल है वो समझ नहीं आएगी, तो आप पढ़ने में ही लग जाएंगे, आप रोड से डिस्ट्रैक्ट होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपने ड्राइविंग के दौरान डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो यही वजह है जो मेन, जो मुझे लगती है ना, 2 वजूहत मुझे मेन लगती हैं। एक तो ये डिस्ट्रैक्शन, दूसरा लैंग्वेज बैरियर। ये दोनों सॉलिड पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से उसके बाद फिर स्टैंडर्डाइजेशन हो गई। पाकिस्तान का बंदा अमेरिका चला जाए तो वहाँ पे भी उसको वही साइन बोर्ड्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें फिर मद्देनज़र रखते हुए ये जो साइन बोर्ड्स हैं वहाँ पे रिटन फॉर्म में कोई चीज़ नहीं लिखी होती। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे लिख भी दी जाती है, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी जो साइन बोर्ड्स है वहाँ पे लिखी हुए शक्ल में नहीं होता, रिटन फॉर्म में नहीं होता। वो आपको सिंबल्स ही होती हैं, वो आपको याद करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। जब आप ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें सारी याद करनी पड़ती हैं, और ये चीज़ें याद करने से फिर आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे भी असर पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी आपको पता चलता है। ना चाहते हुए भी आप रूल्स एंड